अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीकियात में खुश आमदीद। एक दूरअंदेश इंसान वो है कि जो इस दुनिया से चला जाए लेकिन उसके आमाल सालिहा बाकी रहें, और एक गाफिल इंसान वो है कि जो इस दुनिया से चला जाए लेकिन उसके गुनाह बाकी रहें। अल्लाह ताला ने बनी नो आदम की फितरत में उजलत रखी है, और इसी उजलत का परतौ होने की वजह से इंसान कुफ्र व मासियत का इर्तिकाब करता रहता है, और अल्लाह ताला अहले मासियत की तरह फ़ौरन उन गुनाहों पर, उन गलतियों पर, उस कुफ्र व मासियत पर पकड़ नहीं फरमाता, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। जैसा कि कुरान में जिक्र है, व रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, और तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा रब बख्शने वाला है और रहम फरमाने वाला है। चूँकि उजलत इंसान की फितरत में शामिल है, एक फितरती अमर है, तो इसलिए ये फितरत और ये जो उजलत है ये मज़मूम भी है और ममदूह भी है। यानी कई दफ़ा हमारे लिए ये उजलत सूदमंद साबित होती है और कई दफ़ा ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। अब यही उजलत अगर हम किसी नेकी के काम में दिखाएंगे तो वो हमारे लिए सूदमंद होगी, और किसी गुनाह के काम में, किसी बुराई के काम में उजलत दिखाएंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह है। अब उजलत अगर हम नेकी के काम में उजलत दिखाएं तो उसकी अंजाम दही और उसकी अमल पजीरी के अंदर जो है वो उजलत का वो अलग अलग तरीक़ाकार होगा। यानी अगर हम किसी नेकी के काम की तरफ जाएं तो उसमें हमें उजलत दिखानी है, अंजाम दही में हमारी उजलत होनी चाहिए, लेकिन अमल पजीरी के अंदर जो है उस प्रोसेस के अंदर हमें उजलत नहीं दिखानी। जैसा कि हम मिसाल नमाज की ले लेते हैं कि आज़ान होती है, अल्लाह की तरफ से एक पैगाम आता है हय्या अलस सलाह, कि नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, तो हमें उसकी तरफ उजलत दिखानी है, यानी फ़ौरन तैयारी पकड़नी है और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाना है। और जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए, नमाज का आगाज़ हो जाए, तो इस अमल के अंदर यानी इस प्रोसेस के अंदर हमें उजलत नहीं दिखानी। यहाँ पे हमने उजलत से काम नहीं लेना। वहाँ पे आप पूरे खुशू व खुजू के साथ, अल्लाह की हुजूरी के साथ, मर्तबा एहसान के ऊपर फायज होते हुए कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, नहीं तो अल्लाह आपको देख रहा है, यानी इस खुशू व खुजू के साथ और इस तसव्वुर के साथ आपने और पूरे आराम के साथ आपने नमाज को अदा करना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, फस्ताबिकुल खैरात, के पास तुम नेकियों की तरफ पेशकदमी करो, यानी उनकी तरफ जल्दी करो, उनकी तरफ दौड़ो, उनकी तरफ आओ। क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर हम मौजूदा दौर को देखें तो इसमें नेकी इंतहाई मुश्किल हो गई है और गुनाह बड़ा आसान हो गया है। और नेकी को अगर हम देखें तो नेकी के रास्ते में हमें बेशुमार रुकावटें नजर आती हैं, हमें उनका सामना करना पड़ता है, लेकिन गुनाह में हमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। शैतान, नफ्स या दीगर जितनी भी चीजें हैं, ये बुराई के काम में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालते। लेकिन जब हम नेकी की तरफ हमारी रगबत होती है, हम नेकी की तरफ जो है वो रुजू करना चाहते हैं, तो फौरन नफ्स, शैतान, बुरा माहौल, बुरे साथी, सुस्ती, हमारी ज़ईफ़ी, हमारी बीमारी, हमारी हद से ज़्यादा मशगूलियत और मौत जो है वो घात लगाए बैठी है कि वो फौरन से पहले उससे बुरा अमल करवा ले। तो हमें इन चीज़ों से बचते हुए, यानी हमें ये जितनी भी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, इन सब का आलाकार बनने की बजाय हमें नेकी की तरफ रग़बत इख्तियार करनी है, नेकी की तरफ रुजू करना है और ताख़ीर से बचना है। यानी नेकी का जब भी आपका इरादा बन जाए तो ताख़ीर से पहले, यानी ताख़ीर होने से पहले फ़ौरन इसको जो है वो अदा कर लिया जाए। वरना थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको ताख़ीर करेंगे, उसमें ताख़ीर लेकर आएंगे, तो थोड़ी देर के बाद ही कोई रुकावट आ जाएगी, कोई आपकी मशगूलियत आ जाएगी, या कोई मसरूफियत आ जाएगी, या कोई और ऐसा मामला आ जाएगा कि वो नेकी करने का जो मौका है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। जैसा कि आका अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया कि जल्दी जल्दी नेकी कर लो, उन फितनों के दौर के आने से पहले जो रात की तरह होगा, कि एक मुसलमान जो सुबह मुसलमान होगा, मुसलमानी की हालत में होगा, लेकिन वो शाम को काफिर हो चुका होगा, या वो रात को मुसलमानी की हालत में होगा लेकिन वो सुबह जब उठेगा तो वो कुफर की हालत में उठेगा। तो इसी तरह
اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالیں گے، اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالیں گے، یعنی مادیت پرستی آ جائے گی۔ جیسے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ میٹیریلسٹک ورلڈ جو ہے وہ ایک عمل پذیر ہو رہا ہے، لوگ جو ہے وہ سارے میٹیریلزم کی طرف بڑھ رہے ہیں، مادیت پرستی آ گئی ہے، ہم دین کے بدلے جو ہے وہ دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور نیکی کے کاموں کی طرف رغبت کرنی ہے، نیکی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور نیکی کا جب بھی موقع ملے ہمیں فوراً نیکی کرنی ہے۔ بلکہ ہمیں اپنے آپ کو یہ جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں، ہمارا نفس ہے، شیطان ہے، آپ کا برا ماحول، آپ کے برے ساتھی، سستی، ضعیفی، بیماری، مشغولیت، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ مشغول کرتے ہیں برائی کے کاموں میں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو کوشش کر کے جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں مشغول کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے تئیں دیکھیں تو ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو کوڑا کرکٹ اور اس طرح کی جگہوں پر جو ہے وہ مانگتے پھرتے ہیں، ان کو کھانا میسر نہیں، لیکن ہماری پلیٹوں میں کھانا ضائع ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمارے ہاں پاکستان میں ایسے بہت سارے علاقے ہیں کہ جہاں پہ پانی پینے کو صاف پانی میسر نہیں، بلکہ کئیوں کو تو پانی بھی میسر نہیں، تو ہم اپنے گلاس کے اندر یا اکثر جو ہے وہ پانی آدھا پیا آدھا ضائع کر دیا۔ اسی طرح ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان کے اندر جو ہے ہم نے فضول خرچی سے بچنا ہے۔ تو دین جو ہے وہ ہر قسم کی فضول خرچی سے منع کرتا ہے، ہر قسم کی جو فضول خرچی ہے اس سے جو ہے وہ ہمیں اس کو ممنوع قرار دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا واللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ ایسی سوچ میں مبتلا رکھنا ہے کہ جو نیکی کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہو، نہ کہ برائی کی طرف۔ آخر میں آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمیں اس عجلت کو نیکی کی طرف، یعنی اس کو ممدوح بنانا ہے، اس کو اچھے کی طرف لے کے جانا ہے، نہ کہ اسی عجلت کو جو ہے مذموم بنانا ہے، اس کو بری طرف یعنی برائی کی طرف لے کے جانا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔